मित्रों नमस्कार। रणधीर सिंह बायोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सीडीपी और मनोविज्ञान को पढ़ाने के लिए हमारे लाल जी सर उपस्थित हैं। इसके पहले एक लेक्चर इन्होंने दिया था, लेक्चर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में या इसके प्लेलिस्ट में पूरी स्क्रीन पे उस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, जिससे देख के आप जरूर बताइएगा। और आज उसी के आगे फिर प्रोसीड करेंगे आगे का लेक्चर ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में और विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लेक्चर को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा लेक्चर देखिए। लेक्चर अच्छा लगे अपने मित्रों को शेयर करिए, कमेंट करके बताइए। मनोविज्ञान से संबंधित, बाल विकास एवं मनोविज्ञान से संबंधित किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन का जवाब सर देंगे। और आप इनके मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताएंगे। उम्मीद है बताएंगे। आपका यूपी टेट का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का टेट का एग्जाम हो, सी टेट का एग्जाम हो, उसके अलावा बीएड का हो, डीएलएड का हो, हर जगह बाल मनोविज्ञान पूछा जाता है, बाल विकास एवं मनोविज्ञान पूछा जाता है। तो आपका शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ाएंगे। तो सर से पढ़िए और पढ़ने के बाद फीडबैक जरूर दें। नमस्कार मित्रों, रणधीर सिंह बायोटेक यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि कल मनोविज्ञान के बारे में चर्चा किए थे, मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में, कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति यानी कि जनरेट कहाँ से हुई थी, उस पर चर्चा किए थे, फोकस किया गया था। उसी के आगे आज हम कुछ बताने के लिए आए हैं। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जो भी आपको कोई समस्या आती है, दिखती है तो कमेंट जरूर करिएगा। मनोविज्ञान के बारे में जैसा कि आपको हम बताए थे कल कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति फिलॉसफी से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। फिलॉसफी से किसकी? साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी की उत्पत्ति हुई थी। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, तमाम परीक्षाओं में पूछा जाता है। लोग आपसे पूछते भी रहते हैं कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस विषय से हुई है। तो आप सीधे बताइए कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति फिलॉसफी से हुई है। फिलॉसफी मीन्स दर्शन शास्त्र, जैसा कि इस पे कल चर्चा भी किए थे। दर्शन शास्त्र से किसकी? मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है, यानी कि जनरेट हुई है। देखिए, ये आपकी जो साइकोलॉजी शब्द है, इसको सबसे पहले रूडोल्फ गायकल ने दिया था। कि हम लोगों ने फिलॉसफी में या दर्शन शास्त्र में एक विषय को उन्होंने आवश्यक समझा और उसमें से अलग करने का प्रयास किया और उसका नाम दिया मनोविज्ञान, रूडोल्फ गायकल ने। और ये जो मनोविज्ञान शब्द दिया था, यह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला है साइकी प्लस लोगस। साइकी होता है सोल, सोल, और लोगस मीन्स होता है स्टडी। देखिए, साइकी मीन्स होता है सोल और लोगस मीन्स होता है स्टडी, यानी कि सोल मतलब आत्मा। सोल मीन्स आत्मा, स्टडी मीन्स अध्ययन। जैसा कि इस पे कल चर्चा हुई थी, जो लोग नहीं देखे होंगे उसको हमारे पिछले जो है कि टॉपिक को जरूर देखिएगा। और जैसा कि आपको पसंद आए तो उसको
सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने मित्रों में करते रहिएगा, जिससे और लोगों को भी फायदा हो, क्योंकि ये टॉपिक जो है कि आपकी तमाम परीक्षाओं में सहयोग के रूप में काम करेंगे। इससे प्रश्न आते रहते हैं हमेशा, जो है कि पूछते रहते हैं, जैसे यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, नेट हुआ, जेआरएफ हुआ, ये सब तमाम परीक्षाएं अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मनोविज्ञान। इस तरह से सारे टॉपिकों को हम आपको पढ़ाते चलेंगे। तो देखिए, ये आपका जो है कि दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक साइकी और दूसरा लोगस। साइकी मीन्स होता है सोल, सोल मीन्स होता है आत्मा, और इधर आप लोगस देख रहे हैं, लोगस मीन्स स्टडी मीन्स अध्ययन करना होता है। यानी कि मनोविज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, तो सबसे पहले ये बताया गया कि मनोविज्ञान में हम लोग आत्मा का अध्ययन करेंगे। आत्मा, इसको सबसे पहले बताया था कौन, एरिस्टोटल महोदय ने। एरिस्टोटल मीन्स अरस्तु। अरस्तु ने इसको 16वीं शताब्दी में, कब, 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में ये बताया था कि मनोविज्ञान में हम लोग आत्मा का अध्ययन करेंगे। मनोविज्ञान में हम लोग किसका, आत्मा का अध्ययन करेंगे। 16वीं शताब्दी में कौन बताया था, एरिस्टोटल महोदय ने। एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल मीन्स अरस्तु। अरस्तु, अरस्तु ने बताया था सबसे पहले कि हम लोग मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन करेंगे, और ये कब बताया था, 16वीं शताब्दी में, और इसको हम लोग एरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं। तो परीक्षा में आप एरिस्टोटल दे या अरस्तु दे, एक ही चीज़ होती है। आप लोग अरस्तु की परिभाषाओं को भी आप लोग जानते होंगे, कुछ परिभाषाएं इसकी है, जैसे एक इनकी परिभाषा काफ़ी फेमस है, जिसे कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये बताए थे कौन, अरस्तु महोदय ने बताया था। ये दार्शनिक थे। ये जो भी आप इधर देखेंगे जो फिलासफर हैं, ये सब दर्शन शास्त्र के फिलासफर, दर्शन शास्त्र को ये अध्ययन करते थे, स्टडी करते थे। ये अभी लोग मनोविज्ञान पे स्टडी करना प्रारंभ किए थे, और जब इन्होंने बताया कि हम लोग 16वीं शताब्दी में किस पे, आत्मा पे अध्ययन करेंगे, तो इस प्रकार से आपने देखा कि मनोविज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, तो आत्मा का अध्ययन करेंगे। किस शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, तो अच्छी तरह से आप जान चुके हैं कि साइकी और लोगस से। साइकी का मतलब आपने देखा आत्मा होता है, आत्मा जो माइंड में निवास करती है, आत्मा। इसको उस समय ईश्वरीय शक्ति भी माना जाता था। आत्मा को ईश्वरीय शक्ति के रूप में भी जानते हैं। किसको, आत्मा को ईश्वरीय शक्ति के रूप में जानते हैं, दैवी शक्ति के रूप में जानते हैं, या इसको कहिए तो गॉड या भगवान के नाम से भी जानते हैं। तो लोग ये मानते थे कि जो हम किसी चीज़ को देखते हैं और उस पर एनालिसिस करते हैं, विस्तृत करते हैं, और तो हमारा जो कि आत्मा ही उसके बारे में सारा क्लियरेंस बताता है, एनालिसिस कर देता है, उसके उदाहरणों को बताता है कि क्या चीज़ है और इसका वास्तविक जगत में क्या उपयोग है। इसलिए यहाँ पे हम लोग किसका, आत्मा का अध्ययन करते हैं। कौन बताया था, अरस्तु महोदय ने बताया था। और इसको सबसे पहले आपको कल बता चुके हैं कि किस कंट्री में इसकी प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी, तो जर्मनी में। जर्मनी में कहाँ पर की गई थी, तो लिपिजिंग नामक शहर में इसकी स्थापना की गई थी। किस विश्वविद्यालय में की गई थी, तो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की सबसे पहले स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, विलियम उंड के द्वारा। उसको इंग्लिश में विलहेलम कहा जाता है, और हिंदी में उसको प्रोनाउंसिएशन के रूप में क्या बोला जाता है, विलियम उंट। विलियम उंट ने मनोविज्ञान की सबसे पहले स्थापना किया था जर्मनी में। इसलिए मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है किसको, विलियम उंट को। अगर आपसे पूछे कि मनोविज्ञान का पिता कौन है, तो आप बताएंगे कि कौन है, विलियम उंट है। विलियम उंट मनोविज्ञान के पिता।
मनोविज्ञान के पिता के रूप में अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या बताएंगे? विलियम वुंट। विलियम वुंट, विलियम वुंट मनोविज्ञान के अगर पिता पूछेगा, मनोविज्ञान के पिता कौन है? तो विलियम वुंट। या फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी तो विलियम वुंट है। ये पहला, कई तरह से क्वेश्चन आते हैं। अभी आगे हमको बताते हैं कि मनोविज्ञान के पिता किस किस वैज्ञानिकों को जाना जाते हैं, किस रूप में जानते हैं, क्यों जानते हैं, सारा एक्सप्लेन कर देंगे। कोई आपके अंदर डाउट नहीं रहेगा। आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो देखते ही क्वेश्चन का तुरंत जवाब दे देंगे। एक लाइन पढ़ते ही तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन कर रहा है। लेकिन आपको जरूरत है हमारे सारे टॉपिकों को सीरियल से देखना, सीरियल से देखना, और उसके बाद जरूरत है तो आप कॉपी पेन उठाइए और नोट्स बनाते चलिए। उसके बाद देखिए सारी परीक्षाओं में आपको जितनी भी समस्याएं हैं क्लियर होती चली जाएगी, कहीं से डाउट नहीं रहेगा। अगर डाउट भी होता है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट करिए और क्वेश्चन पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। पसंद आता है आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों में शेयर भी करते रहिए, ताकि आपके मित्रों को भी इसके बारे में जानकारी समय समय से मिलती रहे और उसमें भी लोग सफल हों। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को बताइए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, देखिए तो ये था कि मनोविज्ञान के पिता कौन है? तो विलियम वुंट है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित किया था। कल वाले लेक्चर में बता चुके हैं कि कहाँ पर किया था? जर्मनी में किया था, जर्मनी में। कल के लेक्चर में है, जो लोग नहीं देखे उसको कल वाला हमारा लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। कब किया था? कल वाला लेक्चर में बताए थे 1879 में, 1879 ईस्वी में। कौन किया था? ये आपके सामने जो अभी लिखे हैं, मनोविज्ञान के पिता विलियम वुंट ने किया था मनोविज्ञान की प्रयोगशाला। जरूरत क्यों पड़ी? आपको कल वाले लेक्चर में बता दिया गया है। क्योंकि दर्शन शास्त्र में आपको बताया था कि दर्शन का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष रूप से देखना। तो वैज्ञानिकों ने इस पे काफ़ी रिसर्च किया, अध्ययन किया और कहा कि इस दर्शन शास्त्र से एक अलग विषय हम लोग बनाते हैं, और जरूरत पड़ी और वहाँ पे मनोविज्ञान शब्द आया था निकल करके। एक चीज बताए थे कि मनोविज्ञान सबसे पहले शब्द किसने दिया था? तो रुडोल्फ गाइकल ने दिया था मनोविज्ञान शब्द। उसके बाद तमाम प्रकार के लोग आए और उस पर स्टडी करते रहे। ये सब सारी चीजें थी। तो आपने देखा कि दो शब्दों से बना हुआ है। पहला है आपका पहला है आपका साइकी और दूसरा है जो कि लोगस। और साइकी का मतलब होता है सोल और लोगस का मतलब होता है स्टडी करना। ये और 16वीं शताब्दी में इसको एरिस्टोटल महोदय ने बताया था क्या कि हम लोग मनोविज्ञान में सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे? आत्मा का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से तमाम विद्वानों ने आया और अपने अपने अनुसार लोगों ने अपनी अपनी अवधारणाओं को बताया, अपने अपने शब्दों में मनोविज्ञान की परिभाषाएं भी दिया। लेकिन कुछ समय के बाद इस पे तमाम विद्वानों ने अध्ययन किया और उसको एक युग के माध्यम से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। और एक चार्ट के रूप में आपके सामने हम प्रेजेंट करते हैं कि मनोविज्ञान कहाँ से कैसे कैसे विद्वानों ने आया और इस पे फोकस किया। तो देखिएगा, सबसे पहले हम आपको बताते हैं फर्स्ट नंबर पे प्राचीन युग या इसी को क्या कहा जाता है? या इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीक युग के नाम से भी जानते हैं इसको। चाहे प्राचीन युग कहे चाहे ग्रीक युग कहे, ये चीज थे। और इसको ये आपका हो गया काल, किस काल में और विचारक कौन थे? विचारक
कौन थे और ये विचारकों का मत क्या था, मत क्या था, विचार क्या था। ये चार्ट के माध्यम से आप लोग बता रहे हैं। सबसे पहले आपको प्राचीन युग और ग्रीक के बारे में बता रहे हैं। देखिए जैसे रूसो ले लीजिए, रूसो महोदय, ये सब सारे के सारे क्या थे, फिलासफर थे, दार्शनिक थे, दर्शन शास्त्री थे, क्योंकि ये दर्शन में ही इन्होंने अपनी अवधारणाओं को रखते थे, रिसर्च करते थे, एनालिसिस करते थे, उसके बारे में स्टडी करते थे। और उन्होंने बताया था रूसो, सुकरात, अरस्तु, रूसो, सुकरात, अरस्तु और इस तरह से तमाम फिलासफर थे, जैसे प्लेटो, इस तरह से तमाम वैज्ञानिक हुआ करते थे। इस कुछ सहयोगी के रूप में भी काम किए। जैसे ले लीजिए डेकार्टे महोदय, है ना। ये रूसो की एक बुक है, काफी फेमस है। रूसो की एक बुक काफी फेमस है, उसका क्या नाम है, एमिल, क्या बुक का नाम है, एमिल एंड एजुकेशन। क्या है, एमिल एंड एजुकेशन, रूसो की बुक का नाम है एमिल एंड एजुकेशन, या शार्ट में एमिल के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं एमिल भी दे देता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये रूसो की बुक है। और साथ में ये सब काम किए थे किस पर, मनोविज्ञान पर, कि मनोविज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करे थे। तो सारों लोग मिल करके इस चीज़ को बताए थे कि हम लोग आत्मा पे अध्ययन करे थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें माना था कि हम लोग मनोविज्ञान में आत्मा के ऊपर ही स्टडी करेंगे, तो अरस्तु ने था। और एक प्लेटो की भी बुक है, आप जानते हैं अच्छी तरह से, रिपब्लिक, काफ़ी फेमस बुक है रिपब्लिक, बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। और मत इन्होंने क्या दिया था, सोल, क्या दिया था, सोल, आत्मा, क्या, आत्मा, सोल मीन्स आत्मा की, आत्मा पे ही हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। ये सब मत जो थे प्राचीन युग में थे या ग्रीक युग में थे। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये विचारक हैं। विचारक पूछेगा कि प्राचीन काल में कौन कौन से विचारक थे, तो आप सिंपल से बताइएगा, रूसो थे, सुकरात थे, अरस्तु थे, प्लेटो थे, डेकार्टे थे। ये सब तमाम वैज्ञानिक यहाँ पे अध्ययन किए थे मनोविज्ञान पर, और सभी ने बताया था, फोकस किया था कि हम लोग इसमें आत्मा पे अध्ययन करेंगे, आत्मा, सोल पे, जिसको ईश्वरी शक्ति भी माना जाता था। ये सारी चीज़ों को यहाँ पे इन्होंने फोकस करने का काम किया था। कभी कभी आपसे पूछेगा कि सबसे महत्वपूर्ण कौन वैज्ञानिक है जो आत्मा पे अध्ययन किए थे, तो आप अरस्तु को बता दीजिएगा। कौन थे, अरस्तु थे। सबसे पहले सबसे ज़्यादा इन्होंने इस पर स्टडी करने का काम किया था, और लोग भी थे साथ में। इनकी पुस्तक का नाम है रूसो की, क्या है, एमिल एंड एजुकेशन। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा है, काफ़ी चर्चित बुक से रूसो की, क्या है, एमिल एंड एजुकेशन। प्लेटो की बुक का नाम है रिपब्लिक, क्या है, रिपब्लिक। आपके यूपीटेट में कई बार पूछ चुका है, अच्छे अच्छे परीक्षाओं में पूछ चुका है, नेट जारक में पूछता रहता है। ये सब तमाम वैज्ञानिक थे। सेकेंड पे आप देखिए, सेकेंड मध्य युग। आपने तो प्राचीन युग अभी तक देखा, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीक युग के नाम से भी जानते हैं। अब मध्य युग देख लीजिएगा, मध्य युग, कौन सा युग, मध्य युग। ये 17वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी में मध्य युग
की उत्पत्ति होती है। जैसा कि आपने यहाँ देखा प्राचीन विज्ञान के ग्रीक अरस्तु थे, तो अरस्तु ने कब किया था? 16वीं शताब्दी। शताब्दी के रूप में देखेंगे तो यहाँ देख लीजिएगा 16वीं शताब्दी। देखिएगा इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है। 16वीं शताब्दी में या ग्रीक या प्राचीन के युग के नाम से जानते हैं। मध्य युग में 17वीं शताब्दी में। इसमें विचारक कौन कौन थे? विचारक सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं, विचारक में एक काफ़ी महत्वपूर्ण विद्वान हैं जो इटली के हैं। कहाँ के हैं? इटली के। इटली के पंपोनाजी। पंपोनाजी पंपोनोजी इटली के विद्वान हैं। और पंपोनोजी इसके कुछ समर्थक थे, ये मेन वैज्ञानिक थे, और इन्होंने बताया था कि हम लोग किस पे अध्ययन करेंगे, यानी इनका मत क्या था? तो वो क्या था? मन था। क्या था? मन, माइंड। यानी कि इन्होंने ये बताया कि हम लोग किस पे अध्ययन करेंगे? तो मन पे अध्ययन करेंगे। यानी मनोविज्ञान में सेकेंड नंबर पे बताने का इन्होंने प्रयास किया था, हम लोग मन का अध्ययन करेंगे। इसलिए अगर पूछेगा कि मन पे सबसे अध्ययन मनोविज्ञान में कौन किया था, तो पंपोनाजी। एक बार परीक्षा में भी पूछा था कि पंपोनाजी कहाँ का था, इसलिए मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे। कहाँ का था? इटली का था। एक साथ दो क्वेश्चनों का जवाब आपको मिल रहा है। इसलिए लेक्चर को देखिए और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे तुरंत आप कॉपी कलम उठाइए और नोट्स बना लीजिए। इसके समर्थक थे कुछ समर्थक, जैसे थॉमस रीड, लॉक, इस तरह से तमाम वैज्ञानिकों ने इसके सहयोग के रूप में काम किए थे। जैसे थॉमस रीड है, जॉन लॉक है, और कौन है? बर्कले, एक बहुत बड़े विद्वान थे बर्कले महोदय ने भी सहयोग के रूप में पंपोनाजी के साथ काम किए थे। और सभी लोगों ने बताया था कि हम लोगों ने मनोविज्ञान में किस पे अध्ययन करेंगे, तो माइंड किए थे, माइंड पे, मस्तिष्क पे। ये सारी चीज़ें यहाँ तक थी। अब युग पूछेगा या फिर तो कहिएगा मध्य युग में आपसे पूछेगा कि मन का अध्ययन किस युग में किया गया था, तो मध्य युग में किया गया था। किस शताब्दी में किया गया था? 17वीं शताब्दी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो इटली के पंपोनाजी थे, उनके द्वारा किया गया था, उनका मत था। और यही चीज़ अगर पूछ देगा कि सोल पे कौन अध्ययन किए थे, तो ये आपको सामने बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम लिखे, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो थे वो अरस्तु हैं। इसमें अरस्तु पे टिक कर लीजिएगा। रूसो हैं, रूसो की कभी कभी एक पुस्तक है काफ़ी फेमस है, उसका भी नाम दे देता है। एमिल एंड एजुकेशन साथ में देगा तो एमिल भी दे सकता है। प्लेटो की बुक है रिपब्लिक। ये सब तमाम क्वेश्चन आए हुए हैं, आते भी रहते हैं। और ये प्राचीन युग में या ग्रीक युग में अध्ययन किया गया था। इसको पूछेगा शताब्दी के रूप में, तो बता दीजिएगा कि 16वीं शताब्दी के रूप में। लगभग अगर आपसे सन पूछ दे तो 1590 ईस्वी में, यानी क्या 16वीं शताब्दी में एंट्री कर गया था, इसलिए इसको 16वीं शताब्दी के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से आपके सामने ये चार्ट के माध्यम से हम तैयार करके बताने का प्रयास कर रहे हैं, देख लीजिएगा। ये आपके सामने ये चार्ट तैयार हो जाएगा। ज़रूरत पड़ेगी तो आप चार्ट बना लीजिएगा। ये आपका फर्स्ट क्रम पे आएगा और ये सेकंड क्रम पे आएगा। ये क्रम व्यवस्थित करने के लिए आपको कहता है, कई बार आ चुका है, क्रम से इसको सीरियल से बताइए कि सबसे पहले मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया गया है, तो सिंपल सा बता सकते हैं। अब यहाँ से क्लियर हो गया, जो भी आपको डाउट रहा होगा पिछले लेक्चर में उसको आपने यहाँ क्लियर कर लिया। क्या? आत्मा पे अध्ययन,
फिर उसके बाद पूछेगा क्रम, सेकेंड नंबर पे क्या क्रम आता है, तो मन पे अध्ययन किया गया था। इस तरह से थर्ड पे आएगा, तो थर्ड पे देखा गया किसका जो है कि अध्ययन किया जाएगा था, कल बताए थे, थोड़ा सा चर्चा किए थे किस पे, चेतना पे। इसके लिए हम लोग कल इस पे चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जो भी आपके सामने समस्या आएंगी हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करिएगा। ओके, धन्यवाद।